बाबू, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर टीथ, वेयर इज योर टंग, वेयर इज योर फोरहेड, वेयर इज योर हेयर, और वेयर इज योर नेक, वेयर इज योर चिक्स, वेयर इज योर लिप्स, वेरी गुड, वेयर इज योर ईयर, वेरी गुड, वेयर इज योर फिंगर, वेयर इज योर थम, वेयर इज योर फुट, वेरी गुड, वेयर इज योर माउथ, वेयर इज योर माउथ, हाँ। जब गुग्गू के पेट में वो दुद्धू नहीं आता, फिर गुग्गू क्या बोलता है? दर्द हो रहा मम्मा। क्या बोलते हैं उसको? कैसे होता है गुग्गू जब दूध पीता है? गुग्गू की टम्मी में कैसे पेन होता है? कैसे करता है? कैसे करता है? अरे वाह, आपके हेयर कितने में? अब मैं आपको गंजी करा दूंगी। नहीं मम्मा, A for B for C for D for E for F for G for H for I for J for K for L for लोयन, M for ये मैं निकाल रही हूँ मावा। हमारे घर आई थी भैंस, तो फिर मैंने सोचा कि रूही के लिए बर्फ़ी बना देती हूँ। और रूही को मूंगफली और मावे की बर्फ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तो मूंगफली की बना देती हूँ, इतनी गर्मी नहीं है तो आगे गर्मी आ जाएगी। और ये मेरे घर आया था ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी। और उसके बाद मैंने ट्रे पर लगाया घी और लगाई चाशनी उधर। और उसके बाद फिर मैंने बनाई ये बर्फ़ी और पीस इसके कट के तैयार है। बर्फ़ी भी तैयार है, वाकई टेस्टी लगी थी। और उसके बाद मैं और रूही गए मंदिर, और रूही मंदिर में जाकर भोलेनाथ से मांग रही है अपने पापा। देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई इसको। मेरे फ़ोन में है आपका चोनू? हाँ। मेरे फ़ोन में नहीं है बिट्टू कुछ भी। नहीं है ना। है ही नहीं ना। है, अब नहीं है। हाँ। अब नहीं है बेटू। और मम्मा है ना आपके पास? बाबू, अच्छा ये बताओ, जब आप ना मंदिर जाते हो तो भोलेनाथ से क्या मांगते हो? मेरा पापा दे दो। है? मेरे पापा दे दो। पापा दे दो? है। मम्मा है ना आपके पास? तो भोलेनाथ से क्या मांगते हो आप? पापा। क्या बोलते हो उसको जाके? मंदिर। हाँ। मम्मा, तब मैं मंदिर जाके हूँ ना। हाँ। तब मैं मंदिर जाके पापा बाके हूँ ना। किससे मांगते हो पापा मंदिर जाके? भोलेनाथ के ना। भोलेनाथ से? अरे मेरा बच्चा, मम्मा है ना बिट्टू आपके पास? ना, कोमल। मैं कोमल हूँ? हाँ। और फिर मम्मा कौन है आपकी? मेरी मम्मा। ये फिर आपको क्या जरूरत है पापा की? मम्मा है ना आपके पास? अब कोमल। चलो मैं कोमल हूँ। कोमल है ना आपके पास? कहाँ कमी रखती हूँ बेटू मैं? हाथ निकालो मुंह से, हैंडी निकालो, हैंडी निकालो बेटू। हैं? क्या चाहिए आपको? मुझे पापा, मम्मा, पापा, मम्मी, पापा, टॉमर, मम्मा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और रूही भी एकदम से अच्छी है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि दीदी आप ये चीज़ करो, प्रदीप मिश्रा की कथा सुनो, ये करो वो करो। देखो मुझे पता है उन सब का, और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया है। और वैसे भी देखो, मैं क्यों कह दूँ आपको कि हाँ मैं सुनती हूँ, मैंने सुनी तो नहीं है। और मैं आप लोगों को ये भी कहती थी कि मुझे जो कोई भी ये कहता था ना कि हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत से ने, हाँ कि पशुपतिनाथ के व्रत रख लो या फिर मंदिर जाया करो, कुछ भी किया करो। देखो मैं पूजा करती थी, मैंने आपको बताया था उसमें नो डाउट। लेकिन मैंने ना फिर उसके बाद छोड़ दी थी
और ये नहीं है कि हाँ मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था कि मैं उस चीज़ का ब्लेम कि भगवान जी को दे रही थी, ऐसा नहीं है। बस यही मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के बोलने से या किसी के कहने से मैं जाऊं या कुछ ऐसा करूं मंदिर, और या फिर मैं मतलब कि कुछ मांगने जाऊं, मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने अपने घर भी यही बोला था कि जिस दिन मेरा खुद से मन किया करेगा या करने लग जाएगा तो मैं खुद चली जाऊंगी, कि मुझे कहने की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा मन होगा, मेरा ध्यान लगेगा, मेरा मन खुद होएगा, या ये कह लो कि भगवान जी मुझे बुलाएंगे तो मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ है। और अब मैं और रूही मंदिर भी जाते हैं। और रूही को भी मैं सुबह, ये नहीं है कि हाँ बच्चा है तो मैं उसको ऐसे ही ले गई, नहीं, पूरे नहा धो के तैयार करके फिर मैं उसको लेकर जाती हूँ। और उसको भी मतलब रहता है कि हाँ मम्मा मंदिर जाना है, और जाती है वो मेरे साथ। और अच्छे से मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि वो मंदिर में भी बैठ जाती है ना, जैसे कोई बड़ा पूजा करता है ना, हाथ जोड़ के पूरे अच्छे से ऐसे करती है वो, एकदम से मतलब समझदार है। और जब भी उसको पूछा जाता है कि हाँ मंदिर में क्या मांगा है, वो मैंने आपको बताया कि हाँ जो भी उसके मन में आता है ना वो बोल देती है। और वहाँ बैठ के भी यही थोड़ा हो जाता है बंदा इमोशनल। तो रूही का भी बस यही है। और मैं उसको देखकर ये हो जाती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे ने आज इत्तू से आई है और इतनी समझदारी वाली बात की है और ऐसे बोला है। तो रही बात शिव पुराण सुनने वाली, तो अभी जैसे मुझे पता चला था कि प्रदीप मिश्रा जी हैं जो वो ना रेवाड़ी में आएंगे मार्च में, ठीक है ना। तो हुआ कि बोले कि हाँ चलो प्रोग्राम बनाते हैं कि जाएंगे वहाँ पर, तो ठीक है। अभी कल मुझे पता चला कि हाँ वो सिरसा में आए हुए हैं। तो मेरे ना मन में एकदम से हो गया कि नहीं, मुझे पंडाल में जाना है, मुझे कथा सुननी है और मुझे जाना है। देखो अपने आप हो जाता है वो, जो मतलब कि मैं मंदिर तक भी जाना नहीं चाह रही थी तो अपने आप मुझे हो गया कि हाँ मुझे, मैंने सुबह अपने पापा से डिस्कस किया, पापा ऐसे ऐसे करके ना, हाँ प्रदीप मिश्रा, शायद पापा ना जब भी जानते हो कौन है, लेकिन मैंने उनको बताया कि सब कुछ हाँ ऐसे ऐसे करके, और मैं कथा सुननी है और मेरा मन है जाने का। मैंने फिर पूछा भी पापा से, पापा अगर जैसे खुद की गाड़ी में जाओ तो कितने का पेट्रोल लग जाता है। तो मैंने अपने पापा से ये चीज़ भी पूछी, देखो सब कुछ बजट भी होता है भाई, देखना पड़ता है थोड़ा। तो मैंने पूछा पापा अगर मतलब ये है कि बंदा खुद की गाड़ी से जाओ ये तो कितने का पेट्रोल डीजल जो भी है वो लग जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कहा कि हम प्रोग्राम बनाएंगे, और मैंने कहा कितनी दूरी पर वो पड़ता है, तो ऐसे करके मैंने पूछा। तो फिर मैं एक जगह करके भी आई, कुछ मतलब जिनसे मैंने पूछना था ना, जिससे मेरी उम्मीद थी कि हाँ शायद वो पक्का जाएंगे, तो वो आज जा चुके, मुझे नहीं पता था उनका, तो वो जा चुके हैं। और सिरसा में पंडाल है उनका, शायद उनकी लास्ट का था 2 मार्च को है, और 7 दिन का पंडाल है। और कहते हैं ना कि हाँ मैंने देखा है, और जब से मैंने सुना है ना ये कि कहते पंडाल में बैठ कर ना 7 दिन की कथा सुन लो आप, और सिर्फ ये चीज़ ना सोच के कि हाँ किसी ने हमें बोल दिया कि हाँ ये क्या करेंगे तो हाँ देखें हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, वो मन से, और फिर आप रिज़ल्ट खुद अपने सामने देखना। तो मुझे भी कहीं ना कहीं हो रहा है, पूरे मन से हो रहा था, बट क्या करें, देखा जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा खाटू श्याम जाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि जब बाबा जी बुलाएंगे, जब उनकी मंजूरी होगी, खाटू नरेश बुलाएंगे तब भी जा पाएंगे। देखो ऐसा नहीं हो पाता। अब मेरे भाई ने और ने 2 बार प्रोग्राम बना लिया है, वो दोनों बार टाइम टू टाइम जो है कि वो कैंसिल हो जाता है। तो नहीं है भाई उनकी अभी हाजिरी नहीं लगनी है, जब लगेगी बाबा खुद बुला लेंगे, तो ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और मेरा सच बताओ तो मेरा वैष्णो देवी और खाटू श्याम जाने का, मैं आज भी बल्कि बोल रही थी, दोनों जगह मेरा जाने का बहुत मन करता है। अगर बुलाया तो ज़रूर जाएंगे भाई, क्योंकि कौन छोड़ता है। देखो भगवान है, उन पर भरोसा करना चाहिए। और ये नहीं है मैं कुछ नहीं मांगती उनसे, मैं मंदिर भी जाती हूँ ना, मैं कुछ नहीं मांगती कि पूजा किया, कि भगवान को सब पता है। मैं क्या, जो लगे ना आपको हमारे लिए अच्छा है, एक बार भगवान जी मेरा ना सोच के, बच्चे का सोच के, जो आपको लगता है ना अच्छा है, बस वो हमारी लाइफ में कर दो बस। क्योंकि खुशी खुशी ज़िंदगी जीनी है, और अब तो इस ज़िंदगी में भी हम ढल चुके हैं और आगे भी ढल जाएंगे भाई। आप लोगों का सपोर्ट है, इतना प्यार है मेरे साथ, तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना आना चाहिए, और जीना भी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सी हैं। जब से मैंने कि इंस्टाग्राम पर
पूरे अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया है ना, मेरे पास सच बताऊं तो इतने मैसेज आते हैं, इतने पर्सनल मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाती। और वो ना रिक्वेस्ट में पड़े हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट कई बार मैं देखती नहीं हूँ ना, इतने ज़्यादा हैं और सबकी प्रॉब्लम, तो सबकी प्रॉब्लम तो नहीं दे पाती डियर। तो उसके लिए सॉरी, कोई भी हो जो मेरी वीडियो देखता है, कोई भी उसके लिए सॉरी, क्योंकि नहीं हो पाता। कुछ दिनों से तबीयत भी ऐसी चल रही है और जाती सर्दी है, रूही को भी थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह हो रहा है इस वजह से। और मैं पहले यहाँ थी नहीं, और अब आई। और नेट का भी आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया हुआ था कि हमारे यहाँ 15 दिन से नेट बंद थे, कल ही शुरू हुए हैं चलने, तो इस वजह से बस। और रिप्लाई बस यही रहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अपना नंबर सेंड कीजिए। देखो जी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, देखो ऐसे नंबर, और जिनसे मतलब मेरी बात होती है तो मैं उनसे कर लेती हूँ, तो बस ये रहता है। तो अगर मैसेज के रिप्लाई ना दे पाऊँ तो जी उसके लिए सॉरी। तो ऐसा नहीं है, अभी हाल ही में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि अब तो आप रिप्लाई भी नहीं करते, अब स्टार जो बन गए हैं। देखो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है डियर, और स्टार तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इतनी सी भी नहीं हूँ मैं तो। लेकिन उसके लिए सॉरी, बस मैंने आपको बता दिया था ना ये बात कि हाँ अभी हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहे थे, इस वजह से मैं नहीं दे पा रही थी। वो तो मैं वीडियो अपलोड, अगर आपको लगता है ना कि हाँ मैं वीडियो तो अपलोड कर रही थी, वो मैं ना किसी के घर जाकर वाईफाई कनेक्ट करके तो फिर मैं वीडियो वहाँ अपलोड करती थी कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि हाँ नेट क्या पता कितने दिन ना चले, हमें तो ये था कि पूरे मंथ ही नहीं चलेगा। तो ऐसे तो नहीं था कि हाँ वीडियो तो देखो अपलोड करनी थी, तो फिर मैं वहाँ जाकर करती थी जो भी मुझे वीडियो करनी होती थी, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हाँ जो भी मुझे कमेंट करे मैं उनकी रिप्लाई दे दूँ। रिप्लाई नहीं दे पाती तो मैं रीड ज़रूर करती हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत सोचा कीजिए। और रही बात, अब सच में मेरा ना दिल से मतलब मन करता है कि हाँ देखो भैया, देखो भगवान है तो कहीं ना कहीं, और ये है कि जीवन में देखो हमेशा हमेशा जीवन में दुख नहीं रहते, कभी ना कभी सुख भी आएगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। देखो कंटिन्यू किसी की लाइफ दुखों में नहीं कटती भाई, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, तो ये तो है दोनों चीज़ें। और लाइफ में दोनों चीज़ें होनी चाहिए भाई, वरना इंसान को रियलाइज़ नहीं होता। अगर उसको ज़्यादा ही सुख है तो वो भूल जाता है भगवान को भी, ज़्यादा ही दुख है फिर भी बेचारा ये सोचता है कि हाँ क्या बस भगवान ने मेरी किस्मत शायद ये लिखी होती है, ऐसा लिखा हुआ, तो वो दोस्ता है उसको। तो ऐसा नहीं है, तो वो सोचते हैं सबके बारे में, और सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। और अभी देखती हूँ जैसा भी कुछ रहा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मेरा वहाँ पर जाना हो पाया तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी। और भगवान में ध्यान, देखो मैंने अपने मन से लगाया है, और मुझे जो भी कहते थे, बहुत कमेंट आते थे मुझे कि दीदी हाँ प्रदीप मिश्रा की कथा सुनिए एक बार, हमारे कहने से ये कीजिए वो कीजिए। तो बट वही है ना कि हाँ जब अपना अंदर का मन कहेगा तभी चीज़ें पॉसिबल, कोई भी चीज़ हो वो तब भी पॉसिबल हो पाती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाता कुछ भी। तो इसलिए खैर जो भी कहते थे मुझे उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।